गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें, बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है ना। चलिए हम समीशन सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, समीशन ऑफ साइन सीरीज। बेटा समीशन ऑफ साइन सीरीज की बात करते हैं अगर हम, तो बेटा देखो मेरे पास अगर कभी भी सीरीज इस तरह से आती है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा 3 बीटा डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ठीक है ना। बेटा अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो बेटा फर्स्ट टर्म बेटा मेरे पास अल्फा है, सेकंड टर्म बेटा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, थर्ड टर्म बेटा मेरे पास अल्फा प्लस 2 बीटा है, ठीक है ना। तो बेटा सभी में अल्फा तो मेरा आ ही रहा है, देखिए। तो बेटा लास्ट टर्म में भी अल्फा आएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अच्छा बेटा मैं बीटा की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो सेकंड टर्म में 1 इंटू बीटा है, थर्ड टर्म में 2 इंटू बीटा है, फोर्थ टर्म में 3 इंटू बीटा है, फर्स्ट टर्म में 0 इंटू बीटा। तो बेटा एन इसमें क्या है, n माइनस वन। तो एन टर्म में क्या आएगा बेटा, एन टर्म में आएगा बेटा n माइनस वन इंटू बीटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है ना। चलिए, हाँ तो बेटा इस तरह की अगर मेरे पास कभी भी कोई टर्म आती है बेटा, उसको मैं बोलता हूँ ए, क्या बोलता हूँ मैं उसको, एपी बोलता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सीरीज के अंदर, ठीक है ना। बट अभी इसका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका जितना यूज होता है उसके बारे में आपको इतना बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। बाकी हम देखिए बेटा एपी क्या होता है, अगर मैं कोई भी सीरीज लेता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b। तो बेटा अगर मैं इस सीरीज की बात करूं बेटा, तो बेटा हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, वो बी का जा रहा है। देखो पहले सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस बेटा बी का है, थर्ड और फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस बी का है, फोर्थ और थर्ड में डिफरेंस बी का है। तो बेटा अगर मेरे पास कभी भी कोई सीरीज आती है जिसके अंदर जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस आपका कांस्टेंट, तो उसे मैं एपी बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 3 के बाद ले लिया 7, 3 7 11 15 19। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस का 4 है, थर्ड और सेकंड में 4 का डिफरेंस है, फोर्थ और थर्ड में सेकंड का डिफरेंस है, फिफ्थ और फोर्थ में सेकंड का डिफरेंस है। तो बेटा इसको मैं बोलूंगा एपी। क्या बोलूंगा मैं इसको, एपी, ठीक है ना। और बेटा जो भी मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो लगातार हर एक टर्म में जो एक सेम डिफरेंस आ रहा है बेटा, उसको बेटा मैं बोलूंगा कॉमन डिफरेंस। क्या बोलूंगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूँ, तो बेटा ए अल्फा जो मेरा है बेटा, वो मेरे पास फर्स्ट टर्म में है, और अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा जो मेरे पास क्या है, एन टर्म में, ठीक है ना। अभी मैंने बताया भी था कि फर्स्ट टर्म में बीटा अल्फा सब में आ रहा है तो अल्फा रहेगा, ठीक है। अल्फा सब में है तो अल्फा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद बीटा की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टर्म में बीटा के इंटू 0 इंटू बीटा है, सेकंड में 1 इंटू बीटा है, थर्ड में 2 इंटू बीटा है, तो एंड में क्या होगा, n माइनस वन इंटू बीटा होगा, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए बेटा हम सीधे फॉर्मुला यूज करेंगे। फॉर्मुला क्या होगा, साइन एन बीटा अपॉन टू, साइन एन बीटा अपॉन टू, साइन बीटा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा अपॉन टू। बेटा देखो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, इसका हमारा फॉर्मुला ये होता है, ठीक है। अब जरा इसको प्रॉपर्ली और समझिएगा बेटा। देखो हमारे पास जो एन होता है बेटा, वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो बेटा एक्चुअल मेरे पास फॉर्मुला क्या बनेगा बेटा, एक्चुअल मेरे पास जो फॉर्मुला बनेगा वो बनेगा बेटा साइन ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म एन इंटू कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस अपॉन टू, नंबर ऑफ टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस अपॉन टू, ठीक है ना। इंटू में क्या मिलेगा बेटा, साइन अल्फा क्या था मेरा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म, अल्फा प्लस n माइनस वन, बीटा क्या था बेटा मेरे पास लास्ट टर्म था, तो बेटा लास्ट टर्म अपॉन बे टू, और बेटा पूरी के नीचे क्या आएगा बेटा, बीटा बाई टू, दैट इज कॉमन डिफरेंस बाई टू। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा यही सीरीज मेरी कोसाइन के अंदर होती बेटा, तो बेटा मैं कुछ नहीं करता, सेम सीरीज चलती, सेम फॉर्मूला होता, इधर साइन अंदर वाली टर्म सारी सेम होती बेटा, सिर्फ एक फर्क पड़ता कि इधर बेटा जो मेरे पास साइन आया बेटा, उस साइन की जगह मेरा कॉस आ जाता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब सीरीज का एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं वापस बोल देता हूँ बेटा, साइन इंटू नंबर ऑफ टर्म दैट इज एन इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज बीटा बाई टू, इंटू क्या था बेटा, साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू अपॉन में साइन नंबर ऑफ डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बीटा बाई टू। बेटा इसको रट लीजिए, आपको सीधे काम करना है आपके लिए, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इसकी प्रूफ की बात करता हूँ, अगर मुझे प्रूफ करना है, तो बेटा मैं क्या करूँगा बेटा, देखो मैं इसको प्रूफ करने के लिए बेटा 2 साइन बीटा बाई टू से बेटा पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देखो दो फंक्शन बन गए, 2 साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा, 2 साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बनेगा नहीं बनेगा बेटा, ठीक है बेटा। अब बेटा जब मैं इनको सबको ओपन करूँगा ना बेटा, तो बेटा मेरे पास सब कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास बेटा सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा और बेटा, ठीक है ना, और बेटा इधर का इसका लास्ट टर्म बचेगा।
ठीक है ना बेटा। अगर मैं दोनों को फर्दर कॉस माइनस कॉस, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, तो बेटा मेरे पास साइन का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस साइन बी। बेटा सबको काटा पीटी जब मैं रिजॉल्व करूंगा बेटा, तो बेटा फाइनल में बेटा मेरे पास ये आंसर आएगा जो भी मैंने आपको निकाला था। ठीक है ना। तो बेटा प्रूफ आपके काम करनी है, आप अगर करना चाहो तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। और मैं तो कहूँगा अगर आपको ये करना है तो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। ठीक है ना। प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये चीज़ आपको सिखा भी सकती है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रखा है बेटा cos पाई अपॉन 11 प्लस cos 3 पाई अपॉन 11 प्लस cos 5 पाई अपॉन 11 प्लस cos 7 पाई अपॉन 11 प्लस cos 9 पाई अपॉन 11। ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इधर जहाँ से देखूँ तो बेटा मेरा फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, मेरा फर्स्ट टर्म में बेटा पाई बाई 11, फर्स्ट टर्म क्या है पाई बाई 11। तो बेटा फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गया पाई बाई 11। ठीक है, बेटा एल्फा। ठीक है ना। और बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, देखो पाई बाई 11 3 पाई बाई 11 बेटा कॉमन डिफरेंस बेटा मेरे पास आया है, दैट इज बीटा जो मेरे पास आया है बेटा वो कितना आया है बेटा 2 पाई बाई 11 आया है। क्या आया है अल्फा, तो बेटा मेरे पास आ गया है पाई बाई 11। ठीक है, मेरे पास बीटा कितना आ गया है बेटा, बीटा मेरे पास आ गया है बेटा 2 पाई बाई 11। ठीक है। अच्छा बेटा मेरा लास्ट टर्म क्या है, ये तो मेरी फर्स्ट टर्म थी, ये तो मेरी फर्स्ट टर्म थी। मेरी लास्ट टर्म क्या आई है बेटा, लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं बेटा। लास्ट टर्म आई है बेटा मेरे पास 9 पाई बाई 11, 9 पाई बाई 11। ठीक है ना। अच्छा नंबर ऑफ टर्म बेटा मेरे पास कितनी है, 1 2 1 2 3 4 5। तो बेटा मेरे पास n कितना आ गया बेटा, बेटा मेरे पास n आ गया है 5। ठीक है ना। सीरीज कॉस की है तो फॉर्मूला लिखते हैं साइन इंटू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का मतलब n इंटू बीटा बाई 2, साइन इंटू, याद है ना फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टर्म दैट इज n आपको 5 दे रखा है। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म इंटू बीटा बाई 2, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितना आ गया 5 इंटू बीटा, बीटा आपको कितना दे रखा है बेटा, बीटा आपको दे रखा है बेटा 2 पाई अपॉन 11 दे रखा है, 2 पाई अपॉन 11। ठीक है। एन इंटू बीटा बाई 2 था तो बेटा पूरे के नीचे बेटा बाई 2 हो जाएगा, सभी को समझ में नहीं आया। आगे क्या होगा साइन इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 11 पाई 11 बाई पाई बाई 11। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म दैट इज 9 पाई बाई 11 11 अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है। और बेटा होल के नीचे अगर मैं बात करूँ बेटा, तो होल के नीचे का बेटा बीटा बाई 2 दैट इज 2 पाई बाई 11 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब काटा पीटी करें, 2 से बेटा 2 कट गया। अच्छा इधर 2 से बेटा ये 2 कट गया, कटेगा नहीं कटेगा, हाँ जी। तो बेटा मुझे मिल जाएगा ये बेटा, मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, अच्छा बेटा दूसरी बात बेटा मेरे पास सीरीज कॉस की है तो बेटा ये कॉस आएगा, ये बात ध्यान रखिए क्या आएगा ये कॉस। सर कॉस क्यों आएगा, क्योंकि बेटा सीरीज कॉस की है, देखो सीरीज मेरी कॉस की थी। ठीक है ना, बाकी दोनों साइन रहेंगी, ये कॉस आएगा। ठीक है। तो बेटा अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो बेटा यहाँ पे तो मुझे मिल गया 5 पाई बाई 11 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखो 2 साइन 5 पाई बाई 11 मिलेगा। अच्छा बेटा अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, ऊपर बेटा मुझे मिल जाएगा इधर दोनों को ऐड करने पे 10 पाई बाई 11 अपॉन 2, तो बेटा 10 बाई 2 5 बाई 11 हो जाएगा, तो बेटा ये कितना मिल जाएगा 5 पाई बाई कॉस 5 बाई 11 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे क्या मिल जाएगा बेटा, नीचे बेटा मुझे 5 बाई 11 मिल जाएगा, इसका मतलब मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर बेटा अगर मैं देखूँ तो साइन कॉस है मेरे पास, तो बेटा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है ना। इसका मतलब बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन 2 थीटा दैट इज साइन 10 पाई बाई 11। ठीक है। और बेटा मुझे नीचे कितना मिल रहा है साइन पाई बाई 11। तो बेटा आपसे मैंने एक बार ये कहा था कि दोनों मेरे साइन में है। ठीक है बेटा, अगर चाहूँ तो ऊपर वाले को क्या नीचे वाले टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, चेक करिए एक बार। हाँ जी, अगर बेटा मैं इसको, मैंने कहा था दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब मैं ऊपर वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाई 11 दैट इज ऊपर वाले फंक्शन में पाई बाई 11 लिख सकता हूँ। याद है ना, दोनों का डिफरेंस मुझे लिख देना है, अगर सेम करेंगे तो दोनों का सीधे डिफरेंस कर देना है, इसका मतलब मैं इसको पाई बाई 11 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बेटा मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन अप टू एन तक बेटा मुझे करना दे रखा है बेटा, इज इक्वल टू मुझे 2 प्लस रूट 3 दे रखा है। ठीक है ना। और बेटा मुझे फाइंड एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा मुझे। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इधर ध्यान से देखूँ बेटा, तो मुझे फर्स्ट टर्म अल्फा क्या दे रखा है बेटा पाई बाई एन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है बेटा, कॉमन डिफरेंस पाई बाई एन दे रखा है, और एन टर्म क्या है बेटा एन, नंबर ऑफ टर्म कितनी है बेटा एन दे रखी है। ठीक है ना। अब बेटा जरा अगर मैं लास्ट टर्म की बात फॉर्मूला की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, देखो हम बात करते हैं। अल्फा मुझे दे रखा है पाई बाई एन, बीटा मुझे दे रखा है पाई बाई एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म मुझे दे रखी है एन। ठीक है ना। लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, एक बार आप सोचिएगा कि भाई मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी है पाई बाई 11,
सेकंड टर्म कितनी है 2π/11, थर्ड टर्म 3π/11, तो बेटा लास्ट टर्म क्या होगी बेटा, लास्ट टर्म हो जाएगी बेटा मेरे पास n π/n, 11 ही n है, हर बार n जा रहा है, तो n से n कट गया बेटा, मुझे क्या मिल गया बेटा पाई मिल गया लास्ट टर्म, ठीक है ना। अब मैं अगर फॉर्मूले भी लगाता हूँ बेटा, देखो साइन का फॉर्मूला था, इसका मतलब n इंटू, याद है ना, n इंटू नंबर कॉमन डिफरेंस दैट इज π/n/2, ठीक है, इंटू साइन में फर्स्ट टर्म दैट इज π/n प्लस लास्ट टर्म दैट इज π/2, ठीक है, और अपन क्या हो जाएगा बेटा साइन में कॉमन डिफरेंस दैट इज π/n/2, ठीक है बेटा। ये पाई से पाई कट गया बेटा, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो बेटा देखो ये 1 हो गया, इसका मतलब ये 1 हो गया, ठीक है, और इधर मुझे क्या मिल गया साइन π/2n, ये कितना हो जाएगा साइन π/2n हो जाएगा, ठीक है ना। और बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं दोनों की अगर बात करूँ, देखो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, तो ये तो हो गया π/2 दैट इज 1 हो गया, ठीक है ना। इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इधर मुझे मिल जाएगा साइन n+1 π/2n, ठीक है बेटा। नीचे मुझे क्या मिलेगा बेटा, नीचे बेटा मुझे मिलेगा साइन π/2n, ठीक है बेटा। जरा एक बात सोचो, क्या मैं दोनों को कुछ एक आपस में किस तरह से इक्वेट कर सकता हूँ क्या। देखो बेटा मुझे अगर मैं इससे इंटू करता हूँ, देखो ऊपर वाले को मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ जो मुझे इधर खाता है साइन π/n। अगर बेटा मैं इस 2 को दोनों से, देखो मेरे पास ये था ना, अगर मैं 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं 2 को ही पे दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बजाय इसको इस तरह से लिखने के, इसको अगर मैं उस तरह से लिखता हूँ जो हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा मेरे पास क्या मिलेगा π/2n प्लस π/2। तो बेटा मैं जानता हूँ बेटा ये कितना दे देगा बेटा, ये मुझे दे देगा cos π/2, ये कितना दे देगा cos π/2n। और बेटा इधर से नीचे क्या आ रहा है ऑलरेडी साइन π/2n आ रहा है, मतलब बेटा ये पूरा क्या हो गया बेटा हो गया cot π/2n, ठीक है ना। अब बेटा इसकी वैल्यू मुझे 2 प्लस √3 दे रखी है, और बेटा हम जानते हैं 2 प्लस √3 cot 15 की वैल्यू होती है, cot 15 का मतलब π/12 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर बेटा मैं दोनों कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल गया π/2n इक्वल टू π/12, बेटा n मुझे मिल गया बेटा 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 4 थीटा बट sin स्क्वायर 3 थीटा अप टू sin स्क्वायर n थीटा, ठीक है ना। हाँ जी, साइन स्क्वायर बेटा देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें बेटा साइन की डिग्री थी जो, वो क्या थी बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें बेटा साइन की डिग्री क्या थी 1 थी, ठीक है ना। इधर बेटा साइन स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा पहला काम तो ये होगा कि हम डिग्री को 1 में लेके आएंगे। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मुझे कभी भी डिग्री को 1 में लेके आना है, अगर मुझे कभी भी डिग्री को 1 में लेके आना है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जो मुझे क्या बोलते हैं थीटा से cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो sin स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, sin स्क्वायर थीटा बेटा मेरे पास होता है 1 माइनस cos 2 स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर 4 थीटा कितना हो जाएगा बेटा, वो मेरे पास हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos 4 थीटा बाई 2, होगा नहीं होगा। अगर बेटा मैं सभी को cos के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो बेटा मुझे ये मिलेगा, पहला मुझे मिलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, दूसरा मुझे मिलेगा बेटा 1 माइनस cos 4 थीटा बाई 2, तीसरा बेटा मुझे मिलेगा 1 माइनस cos 6 थीटा बाई 2, बेटा लास्ट मुझे क्या मिलेगा बेटा 1 माइनस cos 2n थीटा बाई 2, ठीक है ना। अगर बेटा मैं सबको मतलब cos को अलग तोड़ दूं और बाकी लोगों को अलग तोड़ दूं, तो बेटा देखो 1/2 मेरे पास कितना आ रहा है n टाइम, तो बेटा n/2 ये अलग हट गया, ठीक है। बचे हुए cos में से बेटा अगर मैं -1/2 कॉमन ले लूं तो अंदर मुझे क्या मिलेगा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा अप टू cos 2n थीटा, ठीक है ना। अगर बेटा फिर से मेरे पास cos की सीरीज आ रही है, अंदर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म मेरी 2n, कॉमन डिफरेंस 2 थीटा, नंबर ऑफ टर्म n, लास्ट टर्म 2n प्लस थीटा। तो बेटा फॉर्मूला लगा दो n/2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा, अंतर वाला क्या हो गया साइन इंटू n इंटू नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा साइन इंटू n इंटू नंबर ऑफ टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस 2 थीटा बाई 2, तो बेटा 2 से 2 कट गया तो बेटा n थीटा मिला, ठीक है। इंटू कॉस में क्या होगा, इंटू कॉस में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब 2 थीटा प्लस 2n थीटा, 2 थीटा प्लस 2n थीटा बाई 2, ठीक है ना। और नीचे क्या मिलेगा b/2 दैट इज 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। अगर बेटा मैं सब में काटापीटी कर तो मुझे क्या मिलेगा n/2 माइनस 1/2 साइन n थीटा इंटू कॉस n प्लस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना।
बेटा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है cos क्यूब थीटा, cos क्यूब 2 थीटा, cos क्यूब 3 थीटा, cos क्यूब n थीटा। तो बेटा अगर कभी भी आपको क्यूब को कन्वर्ट करना हो तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो बेटा मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है ना। बट अगर आपको cos क्यूब 3 क्यूब को कन्वर्ट करना है बेटा तो बेटा आपको cos क्यूब के लिए बेटा cos 3 थीटा और sin क्यूब के लिए बेटा आपको sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर मैं कैसे करूंगा? तो बेटा हम जानते हैं cos 3 थीटा कितना होता है बेटा, cos 3 थीटा होता है बेटा मेरे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बेटा cos क्यूब थीटा कितना आ गया बेटा मेरे पास, cos क्यूब थीटा आ गया बेटा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। आएगा नहीं आएगा बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ अब जरा समझते हैं करना कैसे। तो बेटा मुझे दिख गया बेटा कि cos क्यूब थीटा को बेटा मैं लिखूंगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। तो बेटा cos स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं लिखूंगा cos 6 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा अपॉन 4 cos 3 थीटा को। तो बेटा लास्ट वाली टर्म को क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा बेटा cos 3n थीटा प्लस 3 cos n थीटा अपॉन 4। ठीक है, अब बेटा अगर मैं पहली बात तो 4 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा मैंने टर्म को बांट दिया 3 थीटा 6 थीटा, अगली अगली क्या होगी 9 थीटा, और बेटा पहली टर्म को अलग ले लिया, ठीक है ना। और जो दूसरी टर्म थी बेटा उसको मैंने अलग ले लिया, ठीक है। जो सेकंड टर्म को बेटा जब मैं अलग लूंगा बेटा तो सबके पास 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा अप टू एन टर्म। बेटा अब इधर भी आप काम की बात समझिएगा, इधर भी आप बहुत काम की बात समझिएगा। बेटा देखो मेरे पास अंदर तो जीपी बन रही है बेटा, ठीक है ना, बट बेटा हमने जो पढ़ा था बेटा वो हमने क्या पढ़ा था कि मेरे पास जो भी सीपी होगी वो समेशन में जाएगी, हमने समेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। बट बेटा इधर अल्टरनेट आ रहा है, तो बेटा अल्टरनेट को आप समझने के लिए बात समझिएगा कि जब भी आपके पास अल्टरनेट आ रहा हो ना तो बेटा आप अंदर वाले टर्म के अंदर आप ऑटोमेटिक अपनी तरफ से पाई 2 पाई 3 पाई को ऐड करते जाइए, क्योंकि अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर ये मेरे पास जो माइनस कॉस 2 थीटा है बेटा, माइनस कॉस 2 थीटा है बेटा, देखो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं इसको बोल सकता हूँ साइन पाई प्लस 2 थीटा बोल सकता हूँ। ये 3 है तो मैं इसको बोल सकता हूँ साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा, इसको साइन 3 पाई प्लस 2 थीटा, क्योंकि बेटा मैं जानता हूँ जब जब मेरे पास ऑड पाई प्लस थीटा आएगा मुझे नेगेटिव दे जाएगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई प्लस थीटा फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, और बेटा जब जब मेरे पास ऑड पाई आएगा मुझे बेटा क्या दे जाएगा, नेगेटिव दे जाएगा। 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा अगर कभी भी आपके पास सीक्वेंस समेशन ऑफ ट्रिगो की समेशन सीरीज आ रही हो और बेटा अल्टरनेट अगर आपका चल रहा हो तो बेटा आप ये बात ध्यान रखिए आपको पाई को ऐड करते हुए उस सीरीज को हर एक टर्म में पाई को ऐड कर देना है, पाई 2 पाई 3 पाई, और बेटा उससे क्या होगा आपका नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। क्या वो रिमूव हो जाएगा? आपका नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ है ना? और बेटा मेरे पास जो सीरीज होगी बेटा वो कंप्लीट एक समेशन सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो बेटा देखो कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म तो मेरी थीटा जा रही है और कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है बेटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ठीक है। बेटा लास्ट टर्म मेरी क्या होगी, लास्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, देखो पहला तो मेरा थीटा था तो हर बार थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, तो एन भी क्या मिलेगा बेटा, एन थीटा मिलेगा, ये तो ठीक है सर, ओके सर। बट पाई में क्या था बेटा, पहले में पाई 0 था, दूसरे में पाई 1, तीसरे में पाई 2, चौथे में पाई 3, तो एन में क्या होगा, एन माइनस 1 पाई होगा, ठीक है ना। तो बेटा मेरी ये लास्ट टर्म मिल गई, ठीक है ना। अब बेटा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा सीधे, साइन n इंटू नंबर ऑफ टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, पाई प्लस थीटा, तो n इंटू पाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट टर्म थीटा प्लस लास्ट टर्म n माइनस 1 पाई प्लस n थीटा बाई 2 अपॉन में कॉमन डिफरेंस 2 थीटा पाई पाई प्लस थीटा बाई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। अगला पॉइंट बेटा एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपका चैप्टर एक तरह से कंप्लीट सा हो गया है, अभी कोई सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो करने के लिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स आपके सारे हमने कंप्लीट अप कर दिए हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे फिर ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेटा छोटा सा पॉइंट है जो हम कई बार काम कर लेते हैं, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी की, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी अगर आता है बेटा तो इसका मतलब होता है बेटा कॉट बी माइनस कॉट ए, और साइन ए माइनस साइन बी के नीचे अगर बेटा मैं कॉस ए कॉस बी करता हूँ तो बेटा ये होता है टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है ना। जरा समझ लीजिएगा कैसे किया बेटा, कुछ खास नहीं है बेटा। अगर मैं ऊपर वाले को तोड़ता हूँ तो बेटा हम जानते हैं ऊपर मुझे क्या मिलेगा बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऊपर वाला ये मिलेगा, ठीक है। और बेटा नीचे जो मेरे पास साइन ए साइन है तो अगर बेटा मैं उसको तोड़ देता हूँ, साइन ए साइन बी को बेटा दोनों के साथ लिख देता हूँ,
तो देखो मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर से साइन कट जाएगा, इधर से साइन कट जाएगा बेटा, मुझे मिलेगा कॉट बी माइनस कॉट ए। यही बेटा मुझे फॉर्मूला इधर दे रखा था, ये रहा, ठीक है। और बेटा अगर मैं इधर कॉस के बजाय साइन, इसको साइन के बजाय अगर मैं कॉस को लेता, क्या लेता, अगर मैं साइन के बजाय बेटा अगर मैं पूरे का कॉस से डिवाइड करता तो मुझे क्या मिलता, देखिए कॉस ए, कॉस बी, ये भी कॉस ए, कॉस बी, तो बेटा कॉस से कैंसिल आउट होता, इधर कॉस बी का कैंसिल आउट होता, तो बेटा मुझे मिलता टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है ना। ये कई बार बेटा हमारे काम आ जाता है, काफी अच्छा फॉर्मूला है बेटा, क्योंकि नेगेटिव के टर्म में आ रहा है, कभी भी सीरीज में ये आता है तो बेटा हमारे काम आ जाता है, ठीक है ना। अब सिखाता हूँ कि हमें यूज कैसे करना है। जैसे बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिखा है साइन एक्स प्लस सेक थ्री थीटा, साइन थ्री एक्स प्लस सेक नाइन थीटा, साइन नाइन एक्स सेक 47 थीटा। तो बेटा क्या मैं सेक थ्री थीटा को अपॉन में कॉस थ्री थीटा लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस 27 थीटा, साइन नाइन एक्स अपॉन कॉस 27 थीटा, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अगर मैं इधर ध्यान से देखता हूँ पूरे फंक्शन को, ठीक है ना। अब बेटा देखो, अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, इस पहले वाले में ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई एंड कॉस से डिवाइड करता हूँ, तो देखो ऊपर मुझे क्या मिलेगा बेटा, ऊपर मुझे मिल जाएगा टू कॉस से, टू कॉस, कॉस एक्स, कॉस से मैं लगाता हूँ, तो बेटा ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर मुझे मिल जाएगा कॉस टू थीटा, ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी। कॉस टू थीटा का मतलब नीचे ये बेटा मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ऊपर बेटा मुझे मिल रहा है साइन टू एक्स। बेटा साइन टू एक्स क्या मैं इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में मेरे पास अगर साइन ऊपर दे रखा है तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो बेटा इसका मतलब मैं साइन टू एक्स लिख दूंगा, साइन थ्री एक्स माइनस एक्स अपॉन टू कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हो तो बेटा मैं क्या लिख दूंगा बेटा, वन बाई टू मेरा बाहर आ गया बेटा, ये मेरे पास हो जाएगा टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स, होगा नहीं होगा, हाँ जी। जैसे बेटा मैं सेकंड टर्म में आऊँगा, सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ, ये रही मेरे पास सेकंड टर्म। तो बेटा मेरे पास क्या था, साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस कॉस नाइन एक्स। अब बेटा फिर से बेटा मैं अगर मैं थ्री एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ऊपर क्या मिलेगा बेटा, सिक्स एक्स मिलेगा, और नीचे बेटा क्या मिलेगा, नाइन एक्स, और ये थ्री एक्स मिलेगा। बेटा अगर मैं फिर से ध्यान से देखूँ तो बेटा दोनों का डिफरेंस मुझे ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। बेटा फिर से मुझे मिल जाएगा वन अपॉन टू कॉस नाइन एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है साइन अपॉन आपको कॉस दिख रहा है, दोनों के एंगल अलग है, तो बेटा ऊपर वाले जो मुझे साइन दे रखा है उसको उसके कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद बेटा हो सकता है कि नीचे का जो डिफरेंस है आपको वो ऊपर मिल जाए, ठीक है ना। काम की चीज़ है बेटा, कई बार हमारे क्वेश्चन इसीलिए हो जाता है, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो वन बाई टू तो कॉमन आ गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, तो बेटा स्टार्टिंग में सेकंड पार्ट बचा है, तो लास्ट में बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट बटेगा, ये अपने पहले से कट जाएगा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, समेशन वन अपॉइंट टू टेन थ्री एन एक्स लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस में फर्स्ट टर्म टेन एक्स, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, कॉस एक्स एक्स, कॉस एक्स टू एक्स, कॉस एक्स फोर एक्स अप टू एंटर। बेटा देखो कॉस एक्स एक्स दे रखा है, कॉस एक्स टू एक्स दे रखा है, कॉस एक्स फोर एक्स दे रखा है। अब बेटा मैं क्या करूँ कि भैया मुझे कुछ मतलब, देखो आपका पास क्या होता है बेटा, समेशन सीरीज में अगर आपके पास समेशन सीरीज में कैसे भी करके आप उसे प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देते हो तो बेटा अल्टरनेट टर्म मेरी कटना स्टार्ट हो जाती है। समेशन सीरीज को अगर आप एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में अगर आप लिख देते हो तो बेटा ये कटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बेटा फिर से मुझे ऊपर ऐसा कुछ लाना पड़ेगा कि नीचे वाले का डिफरेंस मुझे ऊपर मिल जाए, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज इसके आधे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आधे से क्या होगा, क्योंकि अगर वो आधा है तो डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होगा वो आधा जाएगा, ठीक है। जैसे ये फोर एक्स है, तो अगर मैं कॉस साइन टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, टू ए से, साइन टू एक्स से और साइन टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो बेटा इनका जो डिफरेंस है ना वो मुझे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं और कुछ भी लूंगा ना तो बेटा इनका डिफरेंस मुझे ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर एक्स से होता तो ये एक्स एक्स डिफरेंस बेटा मेरा तीन जाता, ठीक है ना। अगर मैं आधे से कम से करता तो डिफरेंस मेरा ज़्यादा आता, और आधे से ज़्यादा से करता तो डिफरेंस मेरा कम जाता। डिफरेंस इक्वल कब जाएगा, जब वो एक्जैक्टली आधा होगा, ठीक है ना। तो मैं हर बार बेटा, जैसे पहला था तो साइन एक्स था तो साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन टू एक्स था तो बेटा साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बेटा साइन फोर एक्स था तो बेटा साइन टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड,
ठीक है। उसका बेटा फर्दर जब मैं उनको ओपन करूंगा तो पहला क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू, दूसरा बन जाएगा साइन एक्स माइनस, हाँ जी, 2x/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस तरह बेटा पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपकी काटाबिटी हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने इधर लिखा भी है, आपका इधर बनेगा cot π/2 माइनस cot x, थोड़ा विजिबल नहीं है। दूसरे बनेगा बेटा cot x माइनस cos 2x, तीसरे बनेगा cot 2x माइनस cot 4x, लास्ट में क्या बनेगा cot 2 की पावर 2n माइनस 1 इंटू cot की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, काटापिटी स्टार्ट करें। देखो इस बार बेटा फर्स्ट टर्म मेरी बच रही है, सेकंड टर्म कट रही है, सेकंड टर्म इससे कट गई, ये टर्म इससे कट गई, ये टर्म तो बेटा इससे पहले टर्म इससे कट जाएगी, तो बेटा मेरे पास ये बचेगा और ये बचेगा मेरा आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मेरे पास पाई है, देखो अभी हमने 10 के अंदर ये फॉर्मूलेस पढ़े थे, ठीक है ना बेटा। उसके अलावा बेटा मेरे पास ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो हमारे काम आ जाते हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, प्रूफ भी करना चाहो तो बेटा प्रूफ भी काफ़ी इजी है, हम प्रूफ भी करा दूंगा। ठीक है ना? अगर ये है तो बेटा साइन के लिए बेटा मेरे पास ये 3 रिजल्ट है, और बेटा कॉस के लिए बेटा मेरे पास ये 3 रिजल्ट है। ठीक है ना? अब बेटा देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या फिर तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर इनकी डेरिवेशन को समझ चाहिए। अगर आपके पास डेरिवेशन समझ में आ गया ना, तो बेटा इन सभी क्वेश्चन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इनको बजाय रिजल्ट के एज ए क्वेश्चन भी मान सकते हो। ठीक है ना? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो कई बार काफ़ी एग्जाम में थोड़ा सीधे ही आ जाते हैं, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? कई बार लैंग्वेज हल्के पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? और स्टेट बोर्ड के एग्जाम में तो बेटा सीधे ही आ जाते हैं। ठीक है ना? तो प्रूफ करने का एक बार आप तरीका सीख लीजिए। वैसे आपको याद हो तो बेटा मैंने वहाँ पे प्रूफ करना सिखाया था, मैंने आपको कहा था कि सी को आप ऑलवेज पाई माइनस a/2 लिख दे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, याद है? ठीक है, तो फिर भी एक का प्रूफ हम देख लेते हैं। पहले वाले का sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c है। ठीक है, तो मैंने कहा था पहले इन दोनों पे तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दो, और इस वाले को बेटा a माइनस बी की फॉर्म में लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस a/2। तो 2c कितना हो जाएगा बेटा, 2c हो जाएगा बेटा 2 पाई माइनस 2 a प्लस बी। ठीक है ना? इधर बेटा एक बार ऐड एक बार डिफरेंस। ठीक है ना? ऐड करने पे 2 से 2 कट गया, डिफरेंस करने पे 2 कट गया बेटा, तो बेटा मुझे मिल गया 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी माइनस में 2 साइन, इसको बेटा मैं ऊपर कर दूँ तो ये कितना आ गया, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा तो बेटा वापस साइन में बन गया, बट माइनस माइनस आएगा, तो माइनस 2ab कितना होता है, 2 साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी। ठीक है ना? बेटा देखो मैंने आपसे कहा था ऑलवेज बेटा यही होता है, दोनों को सम करो a प्लस बी बनेगा, इसको तोड़ दो, इसको कन्वर्ट कर लो, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें से और इसमें से एक टर्म कॉमन बाहर निकल जाएगी, और बेटा बची हुई टर्म आपस में कंबाइंड होकर फिर से एक नया फॉर्मूला बना देगी, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से a प्लस बी कॉमन निकल गया, यहाँ से क्या बचा कॉस a माइनस बी, यहाँ से क्या बचा कॉस a प्लस बी, फर्दर फॉर्मूला लगाते तो बेटा मेरे पास आ गया 2 साइन 2a/2 2 साइन b/2, 2 से 2 कट गया बेटा, और बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी को पाई माइनस सी, तो बेटा मेरे पास आ गया 4 साइन a साइन b साइन सी। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से बेटा, आपको दे रखा है समेशन ऑफ cos a cosec b cosec c इफ sin a sin b। देखो बेटा cos a, इनका मतलब समझिएगा एक बार आप, इसका मतलब समझिएगा बेटा, आपको बोल रखा है समेशन ऑफ cos a cosec b cosec c। इसका मतलब आपको दे रखा है बेटा cos a अपॉन sin b sin c, पहला। दूसरा बेटा cos b अपॉन sin a sin c। तीसरा आपको दे रखा है बेटा cos x a sin a sin b। ठीक है ना? अब बेटा अगर आप यहाँ से देखो तो ए बी बी सी सी ए दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपसे कहा भी था बेटा इस केस में मैं साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ये साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इधर बेटा मैं साइन बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, साइन बी से मल्टीप्लाई और साइन बी से डिवाइड। ठीक है, इधर बेटा मैं साइन सी से मल्टीप्लाई साइन सी से डिवाइड। ठीक है, बेटा नीचे से बेटा तीनों में से साइन ए साइन बी साइन सी बेटा मेरा बाहर निकल गया, कॉमन आ गया। ठीक है ना? और बेटा इधर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर दूँ एंड टू एंड, तो ये क्या बना बेटा साइन 2a, ये साइन 2b और बेटा ये साइन 2c। ठीक है,
मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब बेटा ये तो ये आ गया sin 2a sin 2b sin 2c। और बेटा इसकी वैल्यू बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखी थी। हमारे पास क्या वैल्यू आई थी बेटा इसके, हमारे पास 4 sin a sin b sin c, 4 sin a sin b sin c, ठीक है ना। बेटा ये मेरे कैंसिल आउट हो गया, बेटा मेरा आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह से आपके पास यही वाला कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको यहाँ से सीधे निकल जाता है तो ठीक, नहीं तो बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आपका बेटा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की अगर हम बात करें, चैप्टर आपका इसका अगला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस बेटा, वो बेटा सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये अभी तक सीबीएसई ने हटाया है, तो ये कंफर्म नहीं है कि आईआईटी हटा भी सकता है, नहीं भी हटा सकता, ठीक है ना। तो बेटा कल हम उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। चैप्टर के साल के एंड में बेटा वो चैप्टर आपको अलग से करा दिया जाएगा, ठीक है ना। साल के एंड में बेटा वो चैप्टर आपको अलग से करा दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हो सकता है चैप्टर ऐड हो सकता है वो रिमूव हो आईआईटी के सिलेबस से, तो बेटा हम उसकी इतनी नॉलेज गेन कर लेंगे जितना हमारे अगले चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। बाकी बेटा हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट बेटा, अगला जो भी क्लास होगी बेटा उसमें बेटा स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए बेटा आज ये क्लास ओवर, थैंक यू।